वेलकम बैक अगेन दोस्तों। मैं पवन हाजिर हूँ एक और नए मांगा के साथ। मुझे उम्मीद है ये वाला आपको अच्छा लगेगा क्योंकि पिछले वाले से ये थोड़ा हटके है, अलग है। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर किसी सुराख में फंसा हुआ होता है और वो कहता है अपने बारे में कि कभी उस घटना पर विश्वास नहीं किया जिसे लोग सुराख के अंत में रोशनी कहते हैं। ऐसी घटनाएं जहाँ से लोग मरने के बाद वापस आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मैंने वहाँ पर एक रोशनी देखी, मैं भी यहाँ उसी सुराख में हूँ। अगर मैं मरा कैसे? आखिरी चीज जो मुझे याद है, मैं अपने रूम में अकेला ही था, ऊपर से शहर को निहारते हुए। उसके बाद अचानक से मेरा शरीर भारी लगने लगा जब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था। आगे कहता है, क्या मुझे जहर दिया गया था या मुझे मार दिया गया था? सोचो ग्रे सोचो। और एंड देन फाइनली हमारे हीरो का नाम ग्रे होता है। आगे ग्रे कहता है, वहाँ बहुत लोग थे जो मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। ग्रे बताता है कि मरने से पहले एक राजा हुआ करता था। फिर अपने बारे में कहता है, वैसे मैं जितना भी सोचूं मौत के बारे में, अब क्या फ़ायदा? बस इसके साथ जाने के अलावा और क्या चारा है मेरे पास? बस अंत में यहाँ पर कोई गाना बजाने वाला ना हो। फिर अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आती है। कोई कहता है कि बधाई हो, आपको एक स्वस्थ बच्चा हुआ है। आवाज़ को सुनकर कुछ हमारे हीरो को भी डाउट होने लगता है और कहता है, क्या मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ? अभी सामने से फादर कहता है, डियर जरा उठाओ बच्चे को, मैं बच्चे को देख नहीं पा रहा। इसके बाद आगे हमारा हीरो कहता है, तो इसका मतलब जो मैंने रोशनी देखी वो किसी औरत के? ना ना, छी छी, ये फ़िलहाल के लिए ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मदर कहती है कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और फादर भी बोल देता है कि इसके बाल जो है तुम्हारे से मिलते-जुलते हैं। उसके बाद ग्रे कहता है, मैं जहाँ भी हूँ मैं भाषा समझ पा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है, एक खूबसूरत सी हँसी जिसमें माँ का प्यार है, ये एक अच्छी माँ है। मदर भी कहती है, इसकी आँखें तुम्हारी जैसी है हनी। इसके आगे ग्रे कहता है अपनी मदर का चेहरा देखते हुए कि देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की और सीरियस मदर है। इसके बाद उसका पापा आता है और कहता है, हेलो लिटिल, मैं तुम्हारा पापा हूँ, एक बार पापा बोल दो। मदर बीच में टोक कर कहती है, अभी अभी तो ये जस्ट पैदा हुआ है। इसके बाद हमारा हीरो आजू बाजू में देखता है और कहता है, सब कुछ देखने से तो नॉर्मल लग रहा है। हमारे हीरो को ये सब देख करके भले नॉर्मल लग रहा है, मगर इस दुनिया में वो नया नया अभी अभी जस्ट बॉर्न हुआ है। पिछले वाली दुनिया की सारी यादें उसके पास है अभी भी। और देखते ही देखते कई हफ्ते इसी तरह निकल गए। और आगे हमारा हीरो कहता है, वैसे तो मेरी माँ एलाइस काफ़ी नरम दिल और दयालु टाइप की है, पर घर में उन्हीं का चलता है। और मेरे पापा रेनॉल्ड्स काफ़ी भरोसेमंद और अच्छे आदमी हैं, अगर उनकी खाली बचकानी हरकतें निकाल दें तो। ये अपने बारे में बताता है, बेशक मैं खुश हूँ कि क्योंकि मैं इतने प्यार करने वाले परिवार के बीच में पैदा हुआ, पर मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। भाई पिछले ज़िंदगी की उसकी सारी यादें जो है ना अभी भी उसके पास पड़ी हुई हैं, तो वही सोच करके कह रहा है। आगे एमसी कहता है, अपने हाथ पैर ना संभाल पाना और अपनी शरीर के हरकतों पर कोई कंट्रोल ना होना, शायद इतने सालों तक एक राजा रहना और ये सोच करके कि ये बस सब एक सपना है। मुझे उम्मीद दे रहे थे कि मैं अभी पागल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं ऐसी दुनिया में पैदा हो गया कि जहाँ का वक्त जो पुराने ज़माने का है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास अपना खुद का एक हथियार होना आम बात है। तो ऐसा लगता है कि जो ये बोतलें बेच रहे हैं ये दवाई है और ये सब कानूनी तौर पर बेच रहे हैं। उसके बाद मम्मी कहती हैं, मेरा प्यारा आर्ट थक गया है ना, क्या हम घर चलें? उसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं कि मुझे हस्बैंड के लिए 3 एलेक्सर की शीशियाँ ले लेनी चाहिए। इसके बाद हमारा हीरो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे कि एक राजा हुआ करता था और इसने जो है सेनाओं का आगमन किया और उसके बाद जो है सभी दुनिया के देश को इसने पराजित किया। फिर भी सभी अचीवमेंट में मुझे कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ जितना इस समय हो रहा है। अब आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मम्मी पापा के सामने अपने घुटनों पर चलना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने अपने घुटनों पर चलना शुरू कर दिया, ये बेबी। देखकर उसकी मम्मी पापा से कहती है कि रे ध्यान देना कि उसका सिर कहीं दीवार में ना लग जाए। कोई बोल देता है, हाँ डियर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हमारा हीरो अचानक से सामने रखी मिरर में जाके टकरा जाता है। इसके बाद हमारा हीरो अपने आप को जब शीशे में देखता है तो शर्मा जाता है, जो देखकर मम्मी पापा खुश होते हुए कहते हैं कि अरे जरा देखो तो सही, आर्ट अपने आप को शीशे में देख रहा है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है, कई महीने हो गए पर अभी भी मुझे अपने नए नाम की आदत नहीं पड़ी। एक राजा होने के हिसाब से आर्ट नाम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। उसके बाद आगे हमारा हीरो कहता है, वैसे यहाँ अपने आप को शीशे में देखकर मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं बहुत ही प्यारा दिख रहा हूँ। हमारा हीरो फ्लेक्स मारते हुए कहता है, तो लड़कियों बचकर रहना अपना दिल तुड़वाने के लिए। तो ये सारी बातें हमारा हीरो अपने आप को शीशे में देखकर मन में ही कर ही रहा था कि पीछे से मम्मी पापा बैठकर उसकी हरकतों को देख करके हंसने लगते
देखते हैं। इसके बाद हो जाती है रात। रात होने के बाद मम्मी बाबू को सोना को ले जाके बिस्तर पे सुला देती हैं और जैसे ही सुला के वो कमरे से बाहर जाती हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर है ही खुरपाती तुरंत उठ जाता है और अपने मिशन पे शुरू हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिस पालने में सोया हुआ था उसमें पड़ा हुआ था एक तकिया। उतरने से पहले वो तकिया उठा कर के फर्श पे फेंक देता है और उसके बाद जो है पालने से लटक के फर्श पे तकिया था तो उस पर कूद जाता है, इसलिए उसको चोट नहीं लगती। अब जबकि मम्मी को लगता है कि मैं सो गया हूँ तो मेरे पास लगभग 1 घंटा है, तब तक वो दोबारा मुझे देखने के लिए आ जाएंगी। हमारा मेन कैरेक्टर मिशन पर जाने के लिए तैयार था और जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको मम्मी दिखती हैं जो कि बर्तन मांज रही थी गाना गाते हुए। उसके बाद चुपके से हमारा हीरो वहाँ से निकल जाता है और जो लाइब्रेरी होती है उसका जो है ना छोटा सा लाइब्रेरी होती है तो उसका दरवाज़ा खोल के उसमें से झांकने लगता है कि कोई यहाँ पर है तो नहीं ना, अगर नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। आगे जाता है तो देखता है बहुत सारी किताबें वहाँ पर पड़ी थी, बिखरी हुई थी, पड़ी हुई मतलब कुछ तो पढ़ पढ़ के लोग चले जाते हैं ना, वैसे पड़ी हुई थी। तब ये कहता है कि फाइनली फाइनली मैं पहुँच ही गया यहाँ पर जहाँ पे मुझे जाना था और हाँ यही इसका मिशन भी था। मतलब ये सोच कर वहाँ से चला था कि मुझे वहाँ जाकर के किताबें पढ़नी है और यहाँ के बारे में कुछ हिस्ट्री वगैरह जो है वो जानना है कि यहाँ का जो कल्चरल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है, ऐसा ही कुछ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने करतूत के बारे में बताता है कि जब से मैंने ये जगह ढूंढी है तब से मैं हर रात छुप छुप करके आता हूँ और इस दुनिया के बारे में जानने के लिए यहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करता हूँ। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जिस महाद्वीप पर मैं पैदा हुआ हूँ उसे दिखैतन कहते हैं और इसमें टोटल 3 महाराज्य हैं, जिसमें से पहला है एलेनॉयर भरे जंगल में मौजूद एल्फ का राज्य। दूसरा है डाफ, जमीन के नीचे बसा हुआ डाफ का महान राज्य। आगे तीसरे वाले के बारे में बताता है सापिन मानव राज्य और आसानी से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र। आगे हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मेरी पुरानी दुनिया और इस दुनिया में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है राजनीति। यहाँ पर राजा की गद्दी सौंपी जाती है, ना कि कमाई जाती है। मुझे ये पहले ही समझ आ गया था कि ये दुनिया मेरी पुरानी वाली दुनिया से अंडर डेवलप्ड है। तकनीक और प्रगति ना होने के कारण ये लाइन जैसे ही ये बोलता है तभी उसको एक बुक दिख जाती है और वो कहता है कि ये रही वो वाली बुक। ये हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं हर रोज रात को चोरी चुपके से इसी किताब को पढ़ने के लिए आता हूँ। आगे हमारा हीरो जब उस किताब को खोल करके देखता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्र लिखे हुए थे जिसको जो है आदमी जो है मुंह से बोल करके मैजिक करते थे इस वाले दुनिया में। मेरी पुरानी दुनिया में हमारे पास एक जीवन शक्ति थी जिसे की कहते थे। इसका अभ्यास करने वाले कई सालों तक मेहनत करके इसके इस्तेमाल से अपने शरीर और हथियार को शक्तिशाली बनाते थे। इस दुनिया में भी ठीक वैसी ही एक शक्ति है जिसको यहाँ पर माना कहते हैं, लेकिन ये की के विपरीत होती है। वो सिर्फ हमारे शरीर में होती है, पर माना जो है माना हर एक चीज़ में मौजूद होती है। माना कंट्रोल करने की शक्ति बहुत ही कम लोगों में होती है, लगभग 100 में से 1 में। ये सारी ज्ञान की बातें हमें बता ही रहा था तभी उसके पिछवाड़े में खुजली होने लगती है क्योंकि उसने अपने डायपर में हक दिया था। मेन कैरेक्टर बताता है कि माना 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ऑगमेंटिंग से और कॉन्जरिंग से। ऑगमेंटर्स माना से अपने शरीर की ताकत बढ़ाते हैं जिसके कारण उनकी ताकत रक्षा शक्ति या फिर फुर्ती बढ़ जाती है, लेकिन उनकी कमजोरी इसमें है कि वो इसे सीमित सीमा तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कॉन्जरस माना की तो उसे बाहर निकालते हैं जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, लेकिन उन्हें मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए अपना अंदरूनी माना और वातावरण का माना मिलाना पड़ता है। बाद अपनी माँ के बारे में कहता है मेरी माँ इमीटर है या हीलर, लेकिन वो आगे कहता है ये बहुत ही कम पाए जाने वाले जादूगर होते हैं जिनमें रेस्टोरेशन माना इस्तेमाल करने की काबिलियत होती है। इसके आगे हमारा हीरो कहता है की सेंटर बनाने के लिए बच्चों को ध्यान देकर अपने शरीर में महसूस होने वाले की तरंगों को अपनी जगह पर केंद्रित करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा हीरो अपने बॉडी के हिस्से में जो शरीर में जो सेंटर होता है वहाँ पर माना के बजाय की को इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही वो इकट्ठा करने लगता है तब तक उसकी मम्मी पीछे से आ जाती है और मम्मी आ गई तो उसको क्या करेंगे, उठा लेंगी। उठाने के बाद उसको लाड प्यार करने लगती है, पुचकारियाँ लगाने लगती है और कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर आए तो आए कैसे और यहाँ आकर के तुम कर क्या रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अपने राजा बेटा को लाड प्यार दिखाने के बाद उससे कहने लगती है, मम्मी कहती है कि तुमने सुबह से पूपी नहीं की यानी टट्टी नहीं की, ये बदबू कैसी अजीब सी आ रही है, तुमने कर दी है क्या पिछवाड़े में? अच्छा चलो फिर बाद में हम साफ़ सफाई कर देंगे, चलते हैं। तो इतना कहने के बाद वो अपने बाबू सोना को राजा बेटा को लेकर के जाने लगती है और उतने में हमारा राजा बेटा जो है सोच विचार करने लगता है। मन में कहता है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैजिक के सबसे पहले जागरूकता उसके बचपन से 3 साल पहले तक हो जानी चाहिए। और उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि जब उनका माना कोर शरीर के बिल्कुल सेंटर में लगा होता है
आगे हमारा हीरो कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बनने वाला हूँ, तो ऐसी बेकार की बातें मत करो। और इतना जैसे ही बोलता है तो उसके पिछवाड़े से बदबू आना शुरू हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुमने आराम से कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया है, तुम्हारा डायपर बदल देती हूँ तब तक, चलो। तभी हमारे हीरो को याद आता है कि लगता है कि मैंने ध्यान देते समय ही डायपर को गंदा कर दिया था। और ऐसे ही हकते मुकते हमारा हीरो लगभग 2 साल का हो जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी बेंच पर बैठ के ये सारी कहानियाँ जो हैं लिख रही थी, और कहती हैं कि लेकिन अभी भी हर गुजरते दिन मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नया सीख रही हूँ। इसके आगे आर्थर की मम्मी कहती हैं कि हमारा बेटा बेशक जो है सबसे प्यारा बच्चा है और उसके बाल तो सबसे सुंदर हैं। आगे उसकी मम्मी कहती है कि उसकी नीली-नीली आँखों को देखकर लगता है कि मुझे उसके अंदर कोई समझदार व्यक्ति बैठा है। मुझे यकीन है कि वो बड़ा होकर मुसीबत में नहीं फँसेगा, इसलिए मुझे सख्त और भरोसेमंद मम्मी बनना होगा। और मैं पापा से ज़्यादा उम्मीदें तो रख नहीं सकती। तभी अचानक मम्मी आर्थर और उसके पापा को एक साथ देख लेती हैं। उसका पापा उसको लड़ाई सिखा रहा था, और ये चीज़ देख कर के वो आग बबूला हो जाती है और उसको जो है डाँटना शुरू कर देती है। आर्थर से रिलेटेड छोटी-बड़ी जितनी भी वाक़या होती थी, वो सारी की सारी अपने डायरीज़ में लिख लेती थी। फिर एक दिन ऐसे ही आर्थर की मम्मी आर्थर को लेके बाज़ार के लिए जाती है शॉपिंग करने, और वहाँ जाने के बाद ये देखती है कि आर्थर जो है ये व्यापारियों का जो दुकान होता है उसकी तरफ झुक झुक रहा था जाने को। आर्थर की मम्मी इस बात को भी नोटिस कर लेती हैं और कहती हैं कि मैंने ये देखा है कि आर्थर छोटे व्यापारियों की दुकान पर बहुत ही खुश हो जाता है, और इसीलिए हर घर का सामान लेने के लिए मैं हफ्ते में 1 बार या 2 दिन के बजाय हर रोज़ जाती हूँ। वहीं पर मौजूद पास में एक मैजिशियन था जो कि मैजिक दिखा रहा था और लोगों को खुश कर रहा था। तो वहाँ पर जाने के बाद ये जब देखता है उसको मैजिक करते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और ये चीज़ देख कर के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। घर आने के बाद इस वाक्य को डायरी में नोट कर लेती है और आगे कहती है कि आर्थर को इतना जल्दी बड़ा होता देखकर मैं सोचती हूँ कि बड़ा होकर वो कैसा बनेगा। आगे कहती हैं, रेखा उसके बाप होने पर ये तो पक्का है कि उसे एडवेंचरर बनने का शौक होगा। ये सब चीज़ें सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होने लगी है। फिर आगे कहती है कि वो कहीं बड़ा होकर बाकी बच्चों की तरह महान एडवेंचरर बनने का सपना न देखता हो। मेरी एक इच्छा और है, बस मैं अब उसके चुप-चुप करके यूँ बुक पढ़ने की आदत को सुधार पाऊँ। वहीं मैं ये भी चाहती हूँ कि वो पढ़ने में तेज़ हो जाए। इतनी जल्दी नहीं, धीरे-धीरे कर के ऐसे ही एक-एक दिन बीतते गए, और आर्थर की मॉम हर चीज़, हर बात को डायरी में नोट करती गई। और ऐसे ही धीरे-धीरे करते हुए 2 साल बीत गए जब पहली बार लाइब्रेरी का सफ़र किया था मैंने। हमारा मेन कैरेक्टर आर्थर कहता है, मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा है इन दिनों में, और काफ़ी अच्छा अनुभव किया है। रोज़ कुछ सीखना और रोज़-रोज़ कुछ न कुछ नया-नया जानना कितना अच्छा लगता है। ये सारी बातें आर्थर अपने घर के खिड़की से बाहर को देखते हुए अपने पापा को कह रहा था, हमसे बता रहा था। उसके पापा बाहर जो है कोई मंत्र जप रहे थे, कोई स्पेल कास्ट कर रहे थे किसी तरह के मैजिक करने के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और ये चीज़ देख कर के हमारा आर्थर है बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी मैजिक को अपने फादर को करते हुए देखा था, जो चीज़ ये देख कर के बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कम से कम 10 लाइक तो कर ही देना इस